आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग वेन डायग्राम्स फॉर काउंटिंग, यानी अगर हमें कोई सेट्स दिए जाएं और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने काउंट करने हों तो उसके लिए हम वेन डायग्राम्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ सिटी हैज़ टू डेली न्यूज़पेपर्स, द सेंटिनल एंड द जर्नल। The following information was obtained from a survey of 100 residents of the city. 35 people subscribe to the Sentinel, 60 subscribe to the Journal, and 20 subscribe to both newspapers. Part A है, how many people in the survey subscribe to the Sentinel but not to the Journal. Part B है, how many subscribe to the Journal but not to the Sentinel. Part C है, how many do not subscribe to either paper. और Part D है, organize this information in a table. तो इस एग्जाम्पल में अगर हम एक सेट यू कंसिडर करें, पीपल हु वर सर्वेड, यानी टोटल जो लोग सर्वे किए गए उनके ग्रुप को हम सेट यू का नाम देते हैं, और एस को हम उस सेट का नाम देते हैं जिसमें उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने सेंटिनल को सब्सक्राइब किया है, और जे वो सेट ले लेते हैं जिसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने जर्नल को सब्सक्राइब किया है। तो जो सेट यू होगा इसमें तमाम लोगों का ग्रुप कंसिडर करेंगे, तो इस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और अगर एस सेट में वो लोग हैं जिन्होंने सेंटिनल को सब्सक्राइब किया है तो एस कॉम्प्लीमेंट में वो लोग होंगे जिन्होंने सेंटिनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इसी तरह से जे प्राइम में वो लोग होंगे जिन्होंने जर्नल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर हम इन सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से शो करना चाहें तो इसे इस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये सेट यू है और एक सेट हमारे पास एस और दूसरा जे है, तो इनके ये जो दरमियान वाली पार्टीशन है ये शो करेगी एस इंटरसेक्शन जे को। इसी तरह से ये वाली जो पार्टीशन है ये शो करेगी एस इंटरसेक्शन जे प्राइम यानी जे कॉम्प्लीमेंट को, और ये वाली जो पार्टीशन है ये शो करेगी एस प्राइम इंटरसेक्शन जे को। यानी एस इंटरसेक्शन जे में वो लोग आएंगे जिन्होंने दोनों न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब किया है, एस इंटरसेक्शन जे प्राइम में वो लोग आएंगे जिन्होंने सेंटिनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन जर्नल को नहीं किया। इसी तरह से एस प्राइम इंटरसेक्शन जे में वो लोग आएंगे जिन्होंने सेंटिनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन जर्नल को सब्सक्राइब किया है। और ये जो बाहर पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे एस प्राइम इंटरसेक्शन जे प्राइम, यानी इस पोर्शन में वो लोग आएंगे जिन्होंने ना तो सेंटिनल को सब्सक्राइब किया है और ना ही जर्नल को। अब हम दी गई इन्फॉर्मेशन को नंबर्स की शक्ल में अगर लिखें तो टोटल हमने सर्वे किया था 100 पीपल का, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू आर 100। सेंटिनल को कितने लोगों ने किया था? 35 ने, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज 35, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जे कितने हो जाएंगे? 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन जे जिन्होंने दोनों न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब किया था वो हैं 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। इस इंफॉर्मेशन को हम वेन डायग्राम में पुट करते हैं तो एस इंटरसेक्शन जे वाले पोर्शन में आ जाएगा 20। जब भी हम वेन डायग्राम्स को फिल करते हैं या उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम सबसे पहले इंटरसेक्शंस के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो पहले हमने लिखा एस इंटरसेक्शन जे 20, तो ये जो सेट S है इसमें टोटल होने चाहिए 35, तो अगर 20 उसके इंटरसेक्शन में चले गए तो यहाँ रह जाएंगे 15। इसी तरह ये जो सेट J है इसमें टोटल होने चाहिए 60 और 20 उसके इंटरसेक्शन में है तो यहाँ पर रह जाएंगे 40। और ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें 100 है, तो 100 में से हम 15, 20 और 40 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएंगे 25। तो अब हम पार्ट ए को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था हाउ मेनी पीपल इन द सर्वे सब्सक्राइब टू सेंटिनल बट नॉट टू द जर्नल, यानी हमने फाइंड आउट करना है सेंटिनल इंटरसेक्शन जे प्राइम, यानी ये जो पार्टीशन है इस पार्टीशन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमने वो देखने हैं। तो यहाँ पर है 15, इसका मतलब है इस पार्ट का आंसर बनता है 15। पार्ट बी देखते हैं, हाउ मेनी सब्सक्राइब टू द जर्नल बट नॉट टू द सेंटिनल, यानी अब हमें इस पार्टीशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितने हैं? 40। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने जर्नल को सब्सक्राइब किया लेकिन सेंटिनल को नहीं किया तो वो होंगे 40। पार्ट सी देखते हैं, हाउ मैनी डू नॉट सब्सक्राइब टू ईदर पेपर, यानी जिन्होंने जर्नल या सेंटिनल दोनों को नहीं किया तो वो हमारे पास आ जाता है एस प्राइम इंटरसेक्शन जे प्राइम में, यानी ये जो बाहर पोर्शन है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देखने हैं। तो ये कितने हैं? 25, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 25।
और पार्ट डी है ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को एक टेबल की मदद से शो करना चाहें तो यहाँ पर हम रखते हैं सेंटिनल के लिए एस और एस प्राइम, इसी तरह यहाँ पर रखते हैं जे जर्नल के लिए और जे प्राइम, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल। तो ये जो पोर्शन है ये शो करेगा एस इंटरसेक्शन जे को। तो हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि एस इंटरसेक्शन जे में कितने एलिमेंट्स हैं, 20। इसी तरह ये जो पोर्शन है ये शो करेगा एस इंटरसेक्शन जे प्राइम को। तो एस इंटरसेक्शन जे प्राइम में आ रहे हैं 15 और इसके टोटल बनते हैं 35, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एस में। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पोर्शन शो कर रहा है एस इंटरसेक्शन जे प्राइम को। तो यहाँ पर एस प्राइम इंटरसेक्शन जे को, तो यहाँ पर आ जाएंगे 40 एलिमेंट्स। इसी तरह यहाँ पर एस प्राइम इंटरसेक्शन जे प्राइम के एलिमेंट्स आएंगे जो कि हैं 25, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65। इसी तरह अगर हम यहाँ इस तरफ से ऐड करना शुरू करें तो जो जर्नल है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स बनते हैं, 20 + 40 60, और यही हमें इसके सेट के एलिमेंट्स दिए गए थे। और अगर हम इन्हें ऐड करें जे प्राइम के एलिमेंट्स को तो ये है 15 + 25 जो कि इक्वल है 40 के। तो इस तरह से अगर हम 60 + 40 को ऐड करें तो ये बनता है 100। इसी तरह अगर हम 35 और 65 को ऐड करें तो ये भी बनता है 100। तो वेन डायग्राम की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो हमने इस टेबल की मदद से शो कर दी। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हैं सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से काउंटिंग के लिए वेन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हैं।